तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पिछले कुछ मामले हम लोगों ने डिटेक्ट किए थे, ये मतलब मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मेरी पूरी टीम जो है वो दिन पे दिन एक एक जो है अगला मामला उससे भी बेहतर तरीके से डिटेक्शन कर रही है। ये मामले में एक बहुत ही अच्छा हम लोगों ने पूरी शिकारपुरा की टीम जो है उसने काम किया है। सीसीटीवी फुटेज प्लस पीएसटीएन डेटा और लोकल मुखबिरी का मतलब तीनों का किस तरीके से अच्छे से उपयोग करके ये पूरा के पूरा मामला डिटेक्ट किया गया, इसका उदाहरण है। आप लोगों को जानकारी में होगा 27/12 को एक लूट का मामला हुआ था जिसमें एक किराना व्यापारी जो था उसने नेपा नगर से वसूली करके लेके आ रहा था और रास्ते में उसके साथ में एक दुर्घटना हुई उसको। और जो पैसे का बैग था और कागज़ का बैग था वो लूट के कुछ बदमाश लेके गए थे। उसके अंदर अज्ञात में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। मामला पंजीबद्ध करने के बाद में पुलिस लगातार उसमें तफ्तीश कर रही थी। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखे। जब वो आ रहा था सारोला के पास में कुछ दुकानदारों के यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखे, जहाँ पे हमें ये क्लियर हुआ कि जैसे कि वो बताया था कि उसके पीछे एक गाड़ी भी आ रही थी। तो उस गाड़ी को हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि वो गाड़ी आ रही है, मगर हमें जब नंबर क्लियर नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों ने वो पूरी की पूरी गाड़ी को ट्रेस करने का ट्राई किया कि वो कहाँ से गाड़ी आ रही थी। तो जानकारी मिली कि वहाँ पे एक जगह पे ये गाड़ी जो है वो फंस भी गई थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने वो गाड़ी निकालने के लिए मदद की। इन बदमाशों ने काफ़ी चतुराई से उसमें से जो बैग था वो निकाल कर पैसे वैसे निकाल कर बैग जो है जिस तरफ वो जा रहे थे असीरगढ़ और होते हुए खरगोन की तरफ, बैग उन्होंने दूसरे रास्ते पे जाके फेंक दिया था। तो उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज की मदद से हम लोगों ने मगर वो गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का नंबर पता किया। पता करते करते बोरी बुजुर्ग के आसपास में हम लोगों को नंबर ट्रेस हुआ कि गाड़ी का नंबर क्या है। और साथ ही साथ में पीएसटीएन डेटा के अंदर भी हम लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी आ गई। और उसके बाद में वो बैग भी जो है वो हम लोगों को उमरदा के पास में वो बैग खाली पड़ा हुआ मिला, जहाँ लोकल व्यक्ति ने उसके संबंध में जानकारी दी। और साथ ही साथ में फिर पूरे मामले को एकत्रित करते हुए हम लोगों ने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार अभी कर लिया है। मोहम्मद शोएब, शेख जमीर, केदार और चौथा आरोपी है सरदार पिता जगदीश वास्कले, नागलवाड़ी बड़वानी का रहने वाला है। ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे लोकल में मोहम्मद शोएब और शेख जमीर ये 2 लोग थे। इन लोगों का मसाले का काम था। ये किराना व्यापारी वहाँ पे नेपा नगर में जाके जो ये पूरी के पूरे सभी लोगों के इसमें वसूली का काम जो करता था, तो इनको ये जानकारी में था कि इस तरीके से ये पैसा जो है वो एकत्रित करता है। इन्होंने यहाँ से कांटेक्ट किया एक अशोक नाम के व्यक्ति को। इसमें और 3 आरोपी अभी गिरफ्तार होने बाकी है। अशोक नाम के व्यक्ति को इन्होंने कांटेक्ट किया, उसको उसकी मदद लेकर उसने एक गैंग को वहाँ से बुलवाया। तो गैंग के अंदर जो है वो सरदार पिता जगदीश वास्कले जो नागलवाड़ी बड़वानी का रहने वाला है, ये अपनी गैंग को लेके आया। और इसके अंदर उस गैंग में एक लड़का था केदार पिता जबर सिंह किराड़े। इसकी ये गाड़ी जो थी वो गाड़ी उसने इस्तेमाल करी कि वो 4 व्हीलर गाड़ी टाटा सफारी वो लेके आया। उसके बाद में इन लोगों ने पूरा योजनाबद्ध तरीके से 6-7 दिन पहले से इनकी ये योजना हो चुकी थी। पहले भी इन्होंने उसके ऊपर रेकी की थी कि किस तरीके से ये लोग जाते हैं, कहाँ से जाते हैं। फिर इनकी एक टीम जो है मतलब जिसके अंदर एक मोहम्मद शोएब और शेख जमील जो फरियादी को जानते थे कि ये पूरा के पूरा वसूली करके लेके जाता है, तो ये दोनों आपस में बढ़ गए। एक व्यक्ति जो है वो 4 व्हीलर में था, दूसरा व्यक्ति 2 व्हीलर पे। और इन लोगों ने उसको ट्रैक करते 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 देख रहे थे कि ये कहाँ से निकल रहा है। जैसे ही उन्होंने इशारा किया कि ये गाड़ी लेके अभी पूरा इसकी वसूली हो चुकी है और फाइनल पेमेंट लेके ये बुरहानपुर की तरफ जा रहा है, तो अम्बाड़ा की तरफ से वहाँ पे गाड़ी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे निकला गाड़ी पीछे पीछे आई, उन्होंने गाड़ी को कट मारा। कट मारने के बाद में वहाँ से वो बैग लेकर ये निकल गए, जिसमें हमारे फरियादी जो है जो गाड़ी चला रहा था उसमें एक जो है वो ज़्यादा चोटिल हो गया। उसके बाद में ये गाड़ी लेके भागे। गाड़ी लेकर भाग के इन्होंने पूरे पैसों का बंटवारा कर लिया। और फिर ये जो है इन्होंने गाड़ी वाड़ी भी पूरी ठिकाने लगा दी थी। मगर फिर हमारी टीमें जो है 27 तारीख से ही लगातार इसके अंदर काम कर रही थी। फाइनली हम लोगों ने इसमें मोहम्मद शोएब शेख को इनको गिरफ्तार कर लिया। साथ साथ में केदार और सरदार जो गैंग का सरगना था, सरदार पिता वास्कले, इसको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। बचे हुए 3 आरोपी के लिए भी टीम भेजी गई है। जल्द ही उसके अंदर भी हम लोग उन तीनों को राउंड अप कर लेंगे। इस पूरे मामले के अंदर जो लूट का मामला कायम किया था, इसमें 2 धाराएं हम लोग बढ़ा रहे हैं, डकैती और 397 की डकैती करते वक्त किसी के ऊपर मर्डर का प्रयास करना। तो ये जो जघन्य धाराएं हैं अपराध के उसमें लेके आ रहे हैं, तो ये दोनों धाराएं बढ़ाकर इस मामले को हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं ताकि आगे जाके इनको जो है वो सज़ा हम लोग दिला सकें। सर आरोपी यही बुरहानपुर से या बाहर से? जो 2 आरोपी है ये बुरहानपुर के हैं रहने वाले, जो नेपा नगर के लोकल के हैं, जिनको पता था कि ये किस तरीके से इसका पूरा के पूरा ये पैसा इकट्ठा करता है और लेके जाता है, जिन्होंने टिप दी थी। और बाकी अशोक, केदार, सरदार और बाकी बचे हुए आरोपी जो है वो खरगोन और बड़वानी के रहने वाले हैं।
गिरफ्तारी सबकी यहीं हुई है, उनकी टीम की वहाँ से 2 की यहाँ। इन सब लोगों को जो है वो पूरा आपको प्रेस नोट में दिया गया है, उनको राउंड अप कर लिया गया। इनसे ऊपर सर वो कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है? उसके लिए अभी जो है वो पता करने के लिए भेजा हुआ है, जहाँ जहाँ पे ये रहने वाले हैं उन थानों में हम लोगों ने जानकारी निकालने के लिए लेटर भेजा है। जल्दी उसकी जानकारी भी आ जाएगी। जैसे ही अगले आरोपी गिरफ्तार होते हैं उस समय हम लोग सभी का एक साथ रिकॉर्ड भी अवेलेबल करवा देंगे। सर एक सवाल सर, क्या मामला था और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? 27/12 को एक लूट का मामला कायम हुआ था, जिसके अंदर एक व्यापारी जो किराना व्यापारी था उसके साथ में एक लूट हुई थी, जिसमें अज्ञात में मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 आरोपी मोहम्मद शोएक और शेख जो है वो नेपानगर के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा रेकी की गई थी और बाहर से बड़वानी खरगोन की एक टीम बुलाकर उनके साथ में हादसा कारित करके उसके पूरे पैसे लूट लिए थे। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, 3 लोगों के लिए पार्टी भेजी गई है और अभी तक की रिकवरी जो है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास की हम लोगों ने रिकवरी कर ली है। सर लूट कितने की हुई? लूट जो है प्राइमा फेसी फरियादी भी उसको ढंग से बता नहीं पा रहा था, तो जब एफआईआर लिखाते वक्त तो उसने काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, मगर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। तो रिकॉर्ड के हिसाब से 4,97,000 रुपये जो है वो लूटे गए थे। उसमें से अभी तक 1.5 लाख रुपये हम लोगों ने बरामद कर लिए है। एक गाड़ी 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर जब्त कर ली। सर आपने डकैती में कोई 33 धारा बताइए, एक 395 और 397, ये 2 धाराएं बढ़ाई है। 395 डकैती की धारा है और 397 जो है वो डकैती करते वक्त अगर किसी का मर्डर का प्रयास किया जाए तो उसके लिए वो धारा लगती है। दोनों ही ग्रीवियस धारा है। ग्रीवियस धाराओं को बढ़ाते हुए और इस मामले को हमने चिन्हित श्रेणी में ले लिया है ताकि उसको हम लोग बड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।